दोस्तों इन दिनों भारत की लॉटरी लगी हुई है। भारत के लिए एक के बाद एक गुड न्यूज सामने आ रही है। जहां भारत रक्षा क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही रहा है, तो वहीं भारत की बढ़ती इकोनॉमी ने भारत के पड़ोसी दुश्मन देशों की चूल्हे हिलाकर रखी है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर भारत के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसने पाकिस्तान, जो कि पाई पाई के लिए मोहताज, एक अरब डॉलर के लिए जो पाकिस्तान भीख मांग रहा है, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहा है, उसकी नींद उड़ा दी है। दरअसल दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि कई रिपोर्ट और रेटिंग एजेंसियां भारत की इकोनॉमी को दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी बता रही है। हाल ही में भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इस बीच इन दिनों भारत का जो शेयर बाजार है यानी एनएससी और बीएसई वह अपने रिकॉर्ड हाई पर है, यानी तूफानी तेजी से भागते हुए रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय शेयर बाजार निवेशकों के लिए प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, जिसमें केवल भारतीय निवेशक ही नहीं बल्कि विदेशी निवेशक भी देश पर मेहरबान नजर आ रहे हैं और भर भर कर पैसा भारतीय शेयर बाजार, भारतीय बाजार के अंदर निवेश कर रहे हैं। जैसा कि कुछ महीनों पहले स्थिति यह थी कि भारत के शेयर बाजार से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, जिससे भारत के फॉरेक्स रिजर्व में बड़ा घाटा हो रहा है। लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीते सप्ताह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तगड़ा उछाल देखने को मिला है। यह 2.8 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ गया है, यानी विदेशी निवेशक अपने पोर्टफोलियो में भयंकर प्रॉफिट के लिए भारत के बाजारों में खूब पैसा लगा रहे हैं। यानी यूं कह लीजिए भारत पर अब खजाना बरस रहा है, वह खजाना जो देश की तरक्की में और देश की रेपुटेशन में चार चांद लगा रहा है। दोस्तों विदेशी निवेशक जो भारत के बाजारों में पैसा लगा रहे हैं, उसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक बीते सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.816 अरब डॉलर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर यानी 606.859 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पिछले सप्ताह भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 6 अरब डॉलर बढ़ा था। ऐसे में दोस्तों आप 1 अरब डॉलर का महत्व भी इस कदर देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक अरब डॉलर पाने के लिए कई देशों के चक्कर काट रहा है। IMF से लेकर सऊदी अरब, UAE और चीन के सामने झोली फैलाए खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति नहीं सुधर रही है। उधर भारत की स्थिति देख लीजिए, भारत किस कदर आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों भारतीय बाजार में आपको बता दूं कि विदेशी निवेशकों के निवेश का प्रभाव आप ऐसे भी देख सकते हैं। साल 2021 के अक्टूबर महीने में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचा था और यह आंकड़ा 645 अरब डॉलर था। लेकिन इसके बाद इसमें लगातार गिरावट आती रही और यह 600 अरब डॉलर से भी कम हो गया। परंतु हाल ही में जिस प्रकार से आरबीआई के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक देश की विदेशी मुद्रा आस्तियां यानी फॉरेन करेंसी एसेट में भी इजाफा देखने को मिला है। FCAS में 3.09 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद FCA रिजर्व 536.70 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें कैसे विदेशी मुद्रा का रोल होता है। आपको बता दें कि देश की विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेन करेंसी एसेट का अहम रोल होता है। डॉलर में अभिव्यक्त की जाने वाले विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पौंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं में आई घट बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है। ऐसे में क्या कहना है आपका भारत के इस बड़ी खुशखबरी को लेकर, कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही एक बार फिर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों चीन हिंद महासागर में अपनी धाक जमाने की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसी कोशिश में चीन हिंद महासागर यानी समुद्र में एक और सर्वे करने जा रहा है। इससे पहले समुद्री सर्वे में चीन का जो शामिल जहाज था उसका नाम सी यान 6 था, जो हाल ही में श्रीलंका के तट पर सर्वे पूरा करने के बाद 2 दिसंबर को सिंगापुर पहुंचा। इस बीच चीन ने श्रीलंका और मालदीव से एक और समुद्री सर्वे करने के लिए अपने जहाज को वहां के बंदरगाहों पर डॉक करने की अनुमति मांगी है, जबकि भारत पहले ही
श्रीलंका और मालदीव के सामने इस पर आपत्ति जता चुका है। आपको पता है कि मालदीव के अंदर हाल ही में भारत विरोधी सरकार का गठन हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी 2024 से मई 2024 के अंत तक दक्षिणी हिंद महासागर में सर्वे करने के लिए चीन ने श्रीलंका और मालदीव से वहां के बंदरगाहों पर अपने जहाज डॉक करने और गहरे पानी में सर्वे करने की अनुमति मांगी है। समुद्र में चीन की इस हरकत का भारत शुरुआत से ही विरोध करता आ रहा है। 2 दिसंबर को भी चीनी सर्वे जहाज सी यान 6 ने अपना पहला सर्वे पूरा किया है। भारत को आशंका है कि चीन सर्वे के बहाने भारत के खुफिया प्रोजेक्ट, खुफिया जानकारियों को चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि चीन के ये जहाज बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही मजबूत जासूसी जहाज कहलाते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।